श्रेष्ठम। और अभी कलयुग, तो कलयुग में पार्थिवम च कलयुगे। पार्थिव, पार्थिव मतलब आप हम सभी जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं। श्रावण का महीना जब होता है तो माताएं बहनें शिवलिंग बनाती, पूरे श्रावण के महीने भर शिवलिंग बनाती है। तो उन शिवलिंग की भी विशेष महिमा बताई गई है। शिवलिंग बनाए पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग, लेकिन कैसे बनाए उसकी भी विधि है, कैसी पूजा करें उसकी भी विधि है। शिवलिंग का हम निर्माण करते हैं तो निर्माण करने के लिए सबसे पहले स्वच्छ स्थान की मिट्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी ले आए, क्योंकि हमारे मन में भाव होना चाहिए कि उनका हम भगवान का स्वरूप बनाने वाले हैं, तो उसके लिए साफ स्वच्छ स्थान की मिट्टी हो। मिट्टी को लाए साफ स्थान से, जलाशय के पास से, जलाशय में से, जहां स्वच्छ स्थान आपको मिल जाए वहां से मिट्टी लेकर आए और मिट्टी को लाकर उसे सुखाएं। सुखाने के पश्चात उसे बारीक पीस ले, फिर उसमें कोई कंकड़ पत्थर या कोई भी ऐसी वैसी वस्तु ना हो, इसलिए उसको साफ करें, छान ले। फिर शुद्ध जल से, चाहे गंगा जल हो, नर्मदा जल हो, या घर का शुद्ध जल हो, या किसी भी नदी का पवित्र जल हो, उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत जिसे हम बनाते हैं वो मिलाकर गंगा जल, नर्मदा जल, जो भी जल उपलब्ध हो जाए वो जल मिलाकर शुद्धता से उस मिट्टी को गूंथ ले। और गूंथने के पश्चात सुंदर स्वरूप भगवान शिवलिंग का निर्माण करें। आज के समय में लोग कई आकार भगवान को देते हैं, कई तो ऐसे स्वरूप बना देते हैं कि बेचारे भोले बाबा हंसी के पात्र बन जाते हैं। अगर आपको स्वरूप बनाना नहीं आता मत बनाइए, सीधी शिवलिंग बना लीजिए। हम भगवान को मजाक बना रहे हैं, स्वरूप नहीं बनता। कहीं लिखा नहीं है कि आप स्वरूप ही बनाओ, कहीं लिखा नहीं है कि आप भगवान को आकार ही दो। जैसे शिवलिंग होते हैं आप उसी आकार में बना सकते हैं। आपको स्वरूप नहीं आता, मुख नहीं आता। बेचारे आज के समय में भोले बाबा को रूप देते हैं, स्वरूप बनाते हैं तो आंख टेढ़ी बना देते हैं, मुंह टेढ़ा बना देते हैं, कान ऊपर नीचे, कुछ भी बना रहे हैं। हम अपने भगवान को मजाक बना रहे हैं। थोड़ी तो अपने भगवान में हम आस्था रखें कि वो भगवान जिन्होंने हमें बनाया और इतना सुंदर रूप दिया है, हम उन भगवान का रूप नहीं बना सकते, हम उन भगवान का आकार नहीं बना सकते, तो सीधी शिवलिंग जो बनती है, शिवलिंग का आकार साधारण वैसा बना ले। लेकिन हम अच्छी अच्छी मूर्तियां, अच्छी अच्छी आकार, अच्छे अच्छे स्वरूप देने के चक्कर में कुछ भी बना देते हैं। और वो भगवान जिन्होंने मैं इतना सुंदर बनाया, सोचो हमारी एक आंख यहाँ और एक आंख यहाँ लगा देता तो कैसा लगता, मुंह यहाँ की बजाय पीछे लगा देता तो फिर कैसा लगता, कान ऊपर नीचे, ऊपर नीचे नहीं, कान एक ही लगा देता और नाक की जगह पे लगा देता, फिर कैसा लगता। वो परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचयिता है, वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को, सारे जीव को बनाया और हम सबको बनाया, इतना सुंदर रूप दिया। और हम उन भगवान का रूप बनाते हैं तो कुछ भी बना देते हैं, मजाक का पात्र बना देते हैं। इसलिए अगर आपसे रूप ना बने मत बनाइए। साधारण जैसे शिवलिंग होता है आप वो बना दीजिए, क्योंकि वो परमात्मा जो सारी सृष्टि बनाने वाला है, सारी सृष्टि को रचने वाला है, उस परमात्मा ने हमें बनाया, सारे जीवों को बनाया, और हम उन भगवान का कैसा कैसा रूप बना देते, कैसा कैसा आकार बना देते। इतनी सुंदर काया उस परमात्मा ने हमें, जिसके लिए संत कहते हैं काया
कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और कैसी है? 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, सबसे सुंदर आंख की पुत नैन की खिड़की, सबसे सुंदर नैन की खिड़की, या में पुतरिया काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इतना सुंदर देह बनाया। और जिस परमात्मा की रचना आप हम सभी इतने सुंदर हैं, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। कभी हम विचार करें एकांत में बैठ करके, कैसा वो परमात्मा होगा और कैसा कैसा हम आकार देते हैं। क्योंकि भक्त संत गाते भी हैं, नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो परमात्मा जो हमको बनाया है, इतने इतने सुंदर चेहरे भगवान ने बनाए हैं, इतना सुंदर मानव बनाया है, तो भगवान कितना सुंदर होगा। और वो परमात्मा, सोचो हम घर बनाते हैं तो कितने खंबे खड़े करते हैं, यहाँ खंबे वहां खंबे, लेकिन वो परमात्मा जिसने आकाश रूपी छत बनाया, एक भी खंबा नहीं लगाया। वो परमात्मा जिसने धरती माता रूपी, पृथ्वी रूपी फर्श बना कर दी हमें सुंदर संसार की, क्या नींव, क्या पत्थर, क्या ईंट, क्या इसमें डाला, 7 दिशाएं बनाई, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, सब बनाया, लेकिन क्या अद्भुत कारीगिरी है। और वही परमात्मा सृष्टि को चलाने वाला है, क्योंकि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और सारे संसार में वही परमात्मा समाया हुआ है। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की नालियों में, और सारी सृष्टि पत्ते पत्ते में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वो परमात्मा की इतनी सुंदर रचना कि पृथ्वी बनाई, आकाश का छत बनाया, 10 दिशाएं बनाई, जड़ चेतन जीव जंतु पशु पक्षी सब बनाया। क्या परमात्मा की कारीगिरी है। लेकिन हम
जब उन परमात्मा का स्वरूप बनाते हैं तो कुछ का कुछ बना देते हैं। शिवलिंग बनाइए, आपको आकार स्वरूप रूप नहीं बनाना आता, मत बनाइए। साधारण शिवलिंग जो होता है आप वो बनाइए, उसकी पूजा कीजिए। शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं चारों युगों में सभी देवताओं के द्वारा ये पूजित है। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलो युगे। हर युग में अलग अलग धातु के अलग अलग वस्तु के शिवलिंग, त्रेता में मणि का शिवलिंग, द्वापर में स्वर्ण का, त्रेता में हेम अर्थात स्वर्ण का, त्रेता द्वापर में पारद का, कलयुग में पार्थिव का और सतयुग में रत्न का शिवलिंग, इसकी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा सबको करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा का महत्व है। लेकिन मैंने अभी फिर बताया था, पूजा हम भगवान की करें, लेकिन भगवान में भाव हो और जो भी वस्तु हम अर्पित करें भगवान को चढ़ाएं तो भाव ये होना चाहिए कि परमात्मा का दिया हुआ हम परमात्मा को ही अर्पित कर रहे हैं। हम उसके स्वामी नहीं हैं, हमारी वस्तु नहीं है, लेकिन हम अपना समझ लेते हैं। भगवान ने ये सब हमें दिया है तो हम भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं। भगवान जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाए उसका पूजन की विधि बताई। शुद्ध जल से स्नान कराए, स्नान कराने के पश्चात ये भी बताया गया कि किस वर्ण के यहाँ पर कौन सा शिवलिंग हो। वर्णों के अनुसार शिवलिंग बताए, पूजा की विधि बताई। शुद्ध जल से स्नान कराए, उसके पश्चात जो पंचगव्य होता है, दूध से स्नान कराए, दही से स्नान कराए, पंचामृत जिसे बनाते हैं उससे स्नान कराए। पंचामृत के पश्चात जो पूजन सामग्री है उसे भाव से हम भगवान को अर्पित करें, क्योंकि भगवान को सब स्वीकार होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान स्वीकार करते हैं। जो भी हम भगवान को चढ़ाएं भगवान को अर्पित करें, लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए।